क्या आपने कभी सोचा है कि दो व्यक्ति समान परिस्थितियों में जन्मे, समान एजुकेशन पाकर फिर भी एक आसमान छूता है और दूसरा जमीन पर ही रह जाता है? क्या है वो रहस्यमय शक्ति जो कुछ लोगों को महान बनाती है और बाकियों को साधारण? आज मैं आपको बताऊंगा उस सबसे बड़े रहस्य के बारे में। जी हाँ, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से सफल लोगों के पास था। लेकिन ये कोई तिलिस्मी जादू नहीं है, ये है बड़ा सोचने का जादू। इस जादू की शक्ति इतनी प्रबल है कि ये गरीब को अमीर बना देती है, कमजोर को मजबूत बना देती है और असंभव को संभव बना देती है। लेकिन सवाल ये है कि 99% लोग इस जादू को क्यों नहीं जानते? क्यों वे छोटी सोच के जाल में फंसे रहते हैं? आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। पहली कहानी, राजू का अविश्वसनीय सफर। आइए मिलते हैं राजू से। राजू एक छोटे गांव उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में पैदा हुआ था। उसके पिता एक छोटे किसान थे जिनके पास मुश्किल से 2 बीघा जमीन थी। घर में बिजली नहीं थी, पानी के लिए हैंडपंप था और राजू को स्कूल जाने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। जब राजू 10वीं में था तो गांव के बाकी बच्चे कहते थे, यार राजू, हम तो गरीब किसानों के बेटे हैं, हमसे क्या बड़ा काम होगा, बस खेती बाड़ी करके जिंदगी काट देंगे। लेकिन राजू अलग था। हर रात तारों को देखकर वो कहता था, मैं एक दिन शहर में अपना बड़ा बिजनेस खोलूंगा, मैं गांव वालों को भी काम दूंगा। लोग हंसते थे। उसके चाचा तक कहते थे, ये लड़का तो हवाई किले बनाता रहता है। राजू ने कड़ी मेहनत की। 12वीं के बाद छात्रवृत्ति मिली। दिल्ली आकर एक छोटे से कमरे में 4 लड़कों के साथ रहा। दिन में पढ़ाई, रात में ट्यूशन पढ़ाकर खर्च चलाता था। ग्रेजुएशन के बाद एक छोटी सी जॉब मिली, लेकिन राजू का सपना अभी भी जीवित था। उसने अपनी सैलरी से थोड़ा थोड़ा बचाया और एक छोटी सी दुकान खोली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। आज राजू दिल्ली में 12 दुकानों का मालिक है, 200 लोगों को रोजगार देता है और अपने गांव में एक स्कूल भी बनवाया है। राजू की सफलता का राज क्या था? वो हमेशा अपने आप को छोटे फ्रेम में फिट नहीं करता था। दूसरी कहानी, सुनीता जी का अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन। अब मिलिए सुनीता जी से। वो मध्य प्रदेश के इंदौर की रहने वाली एक गृहिणी थी। शादी के 15 साल बाद जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो वो घर बैठे बैठे सोचती थी, काश मैं भी अपनी कोई पहचान बना सकती, काश मैं भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती। उनके पति कहते थे, तुम्हारा काम घर संभालना है, वो में मत पड़ो। लेकिन सुनीता जी का मन नहीं मानता था। उन्होंने देखा कि उनके हाथ का खाना सबको बहुत पसंद आता है। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों न घर का खाना बेचा जाए। अगर छोटी सोच होती तो सिर्फ 4 से 5 पड़ोसियों को टिफिन देकर महीने के 2 से 3 हजार रुपए कमा लेती और खुश हो जाती। लेकिन सुनीता जी ने बड़ा सोचा। उन्होंने सोचा, क्यों न पूरे शहर में हेल्दी होममेड खाना पहुंचाया जाए। उन्होंने मोहल्ले की 5 महिलाओं को साथ लिया। पहले मंथ में 50 टिफिन्स बने, फिर क्वालिटी पर फोकस किया, व्हाट्सएप ग्रुप्स में प्रमोट किया, कस्टमर सर्विस पर ध्यान दिया। 6 महीने में 200 टिफिन्स डेली हो गए। फिर उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना बिजनेस रजिस्टर कराया। आज सुनीता जी की घर का खाना कंपनी इंदौर और भोपाल में 2000 प्लस डेली टिफिन्स डिलीवर करती है, 80 महिलाओं को रोजगार देती है और मंथली टर्नओवर 15 लाख रुपए है। सुनीता जी अब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है क्योंकि उन्होंने लिमिटेशन की बजाय पॉसिबिलिटी पर फोकस किया। तीसरी कहानी, रवि की करियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब सुनिए रवि की कहानी। रवि पुणे की एक एटी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर था। 3 साल से सैम पोजीशन पर काम कर रहा था। हर मंथ उसका एक ही रोना था, बॉस मुझे प्रमोशन क्यों नहीं देता, मैं भी तो अच्छा काम करता हूं। ये कंपनी बहुत अनफेयर है। वो हमेशा सोचता था, काश मुझे भी सीनियर की पोजीशन मिल जाए, काश मेरी सैलरी भी बढ़ जाए। 6 महीने तक यही चलता रहा। फिर एक दिन एक सेमिनार में रवि ने सुना,
सक्सेसफुल लोग ये नहीं सोचते कि उन्हें क्या मिल सकता है, बल्कि ये सोचते हैं कि वे क्या दे सकते हैं। ये बात रवि के दिमाग में घर कर गई। अगले दिन से उसने अपनी थिंकिंग कंप्लीटली बदल दी। अब वो सोचने लगा, मैं इस कंपनी की कैसे मदद कर सकता हूं? मैं अपने प्रोजेक्ट को कैसे बेहतर बना सकता हूं? मैं टीम की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकता हूं? रवि ने नए इनोवेटिव आइडियाज सजेस्ट करने शुरू किए। वीकेंड में एक्स्ट्रा काम किया, जूनियर डेवलपर्स की मेंटरिंग की, क्लाइंट मीटिंग्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। 3 महीने में उसे टीम लीड का प्रमोशन मिला। 6 महीने में प्रोजेक्ट मैनेजर बना। आज रवि उसी कंपनी में टेक्निकल डायरेक्टर है और 50+ लोगों की टीम हैंडल करता है। रवि की सफलता का राज था, उसने अपनी फोकस गेटिंग से गिविंग पर शिफ्ट की। यहां पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आता है, आपकी सोच का आकार ही आपकी सफलता का आकार तय करता है। छोटी सोच छोटे परिणाम लाती है, बड़ी सोच बड़े परिणाम। यह कोई मोटिवेशनल बात नहीं, यह एक साइंटिफिक फैक्ट है। जब आप बड़ा सोचते हैं, आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली बड़े सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है, बड़े अपॉर्चुनिटीज नोटिस करने लगता है और बड़े कनेक्शंस बनाने लगता है। चौथी कहानी, अनीता और प्रिया का फर्क। आइए बात करते हैं फियर के बारे में। अनीता और प्रिया दोनों बचपन की दोस्त थी और दोनों को डांसिंग का बहुत शौक था। कॉलेज में दोनों ने डांस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया था। अनीता टेक्निकली ज्यादा स्किल्ड थी, उसकी मूव्स ज्यादा परफेक्ट थी। लेकिन जब प्रोफेशनल डांसिंग करियर की बात आई तो अनीता डर गई। अनीता सोचने लगी, लोग क्या कहेंगे? डांसिंग से क्या करियर बनेगा? घर वाले क्या सोचेंगे कि लड़की स्टेज पर नाचती है? क्या मैं इसमें सक्सेसफुल हो पाऊंगी? कंपटीशन तो बहुत है, पैसा कमाने में टाइम लगेगा। इन सभी फियर्स के कारण अनीता ने कभी सीरियसली कोशिश ही नहीं की। आज वो एक ऑर्डिनरी ऑफिस जॉब करती है और हमेशा रिग्रेट करती है। दूसरी तरफ प्रिया ने भी सैम फियर्स फेस किए, लेकिन उसने अलग अप्रोच अपनाया। उसने अपने डर को चैलेंज किया। उसने सोचा, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगी तो कैसे पता चलेगा कि मैं कर सकती हूं या नहीं? वर्स्ट केस क्या है? फेल हो जाऊंगी तो वापस जॉब कर लूंगी, लेकिन अगर सक्सीड हो गई तो लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। प्रिया ने धीरे धीरे शुरुआत की। पहले लोकल इवेंट्स में परफॉर्म किया, फिर यूट्यूब चैनल बनाया, ऑनलाइन डांस क्लासेस देना शुरू किया, वेडिंग कोरियोग्राफी का काम लिया। आज प्रिया मुंबई में एक रिनाउंड कोरियोग्राफर है। उसने 3 बॉलीवुड मूवीज में काम किया है। उसका डांस एकेडमी है जहां 200+ स्टूडेंट्स सीखते हैं और वो सेलिब्रिटी वेडिंग्स की कोरियोग्राफी करती है। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है, डर को अपने सपनों का दुश्मन न बनने दे। फियर एक नॉर्मल इमोशन है, लेकिन सक्सेसफुल लोग फियर के स्पाइट में एक्शन लेते हैं। वे जानते हैं कि कंफर्ट जोन के बाहर ही ग्रोथ होती है। 5वीं कहानी, अमित की संगत का प्रभाव। तीसरा सिद्धांत समझने के लिए मिलिए अमित से। अमित हमेशा ऐसे दोस्तों के साथ रहता था जो नेगेटिव माइंडसेट रखते थे। उसके दोस्त हमेशा कहते थे, यार जिंदगी में कुछ नहीं होना, रिच लोग सिर्फ करप्ट होकर अमीर बनते हैं, मिडिल क्लास में रहकर जो मिल जाए उसी में खुश रहना चाहिए, बड़े सपने देखना बेकार है। अमित भी इन बातों को सुन सुनकर डेमोटिवेटेड हो जाता था। ग्रेजुअली उसके सपने छोटे होते गए। वो एक मेडियोकर जॉब करता था और हमेशा कंप्लेन करता रहता था। 5 साल तक यही चलता रहा और अमित के साथ कुछ खास नहीं हुआ। फिर एक दिन ऑफिस में अमित की मुलाकात राहुल से हुई। राहुल कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट का आदमी था। वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज की बात करता था, सक्सेस स्टोरीज शेयर करता था, पॉजिटिव बुक्स रेकमेंड करता था। राहुल ने अमित को एंटरप्रेन्योर्स की मीटिंग्स में ले जाना शुरू किया। धीरे धीरे अमित की सोच बदलने लगी। जब वो सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठता था तो उनकी बातें, उनका अप्रोच, उनका कॉन्फिडेंस उस पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालता था।
अमित ने महसूस किया कि सक्सेसफुल लोग प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस की तरह देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज की तरह। उन्होंने अपनी संगत कंप्लीटली बदल ली। आज अमित एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट है और उसकी मंथली इनकम उसकी पुराने एनुअल सैलरी से ज्यादा है। तीसरा सिद्धांत, आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। अगर आप ईगल्स के साथ उड़ना चाहते हैं तो चिकन्स के साथ टाइम बर्बाद ना करें। छठी कहानी, शब्दों की शक्ति। चौथा सिद्धांत समझने के लिए मिलिए सोहन और राकेश से। ये दोनों कजिन भाई थे, सैम एज के। सैम स्कूल में पढ़े, सिमिलर बैकग्राउंड से आते थे, लेकिन इनकी थिंकिंग और बोलने का तरीका बिल्कुल अलग था। सोहन हमेशा कहता था, मैं तो बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं लकी नहीं हूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे जैसे लोगों के लिए सक्सेस नहीं है। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक रोजाना चलता रहता था। धीरे धीरे सोहन का कॉन्फिडेंस कम होता गया। वो अपॉर्चुनिटीज मिस करने लगा क्योंकि उसे लगता था कि वो डिजर्व ही नहीं करता। राकेश का अप्रोच बिल्कुल उल्टा था। वो रोज सुबह मिरर में देखकर अपने आप से कहता था, मैं कर सकता हूं, मैं कैपेबल हूं, मैं सक्सेसफुल बनूंगा, मैं वैल्यू क्रिएट करूंगा, मैं लोगों की मदद करूंगा। ये पॉजिटिव एफर्मेशन उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया। 10 साल बाद का रिजल्ट देखिए। सोहन आज भी एक एवरेज जॉब करता है और कंप्लेन करता रहता है। राकेश आज एक मल्टीनेशनल कंपनी का रीजनल हेड है। उसकी टीम 15 स्टेट्स को हैंडल करती है। चौथा सिद्धांत, अपने शब्दों की शक्ति को पहचाने। आपके शब्द आपके विचारों को प्रभावित करते हैं। आपके विचार आपकी इमोशंस को प्रभावित करते हैं और आपकी इमोशंस आपके एक्शंस को कंट्रोल करती हैं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक एक पावरफुल टूल है। 7वीं कहानी, काम को देखने का नजरिया। 5वां सिद्धांत समझने के लिए मिलिए मीरा और सुमित्रा से। दोनों एक ही बैंक में कस्टमर सर्विस में काम करती थी। सैम जॉब, सैम सैलरी, सैम टाइमिंग्स, लेकिन दोनों का एटीट्यूड कंप्लीटली डिफरेंट था। मीरा हमेशा कहती, यार ये काम तो बहुत बोरिंग है, कस्टमर्स बहुत इरिटेटिंग हैं, हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, बॉस भी डिमांडिंग है, ये जॉब तो बस टाइम पास के लिए कर रही हूं, जल्दी कोई अच्छी जॉब मिल जाए। मीरा अपना काम सिर्फ ड्यूटी की तरह करती थी। सुमित्रा का अप्रोच अलग था। वो कहती, मैं इस जॉब से बहुत कुछ सीख सकती हूं, कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट करके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो रही है, बैंकिंग ऑपरेशन समझ आ रहे हैं, फाइनेंस की नॉलेज बढ़ रही है, हर डिफिकल्ट कस्टमर एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, हर प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल डेवलपमेंट है। सुमित्रा ने अपने काम को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। उसने एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए, बैंकिंग कोर्सेज किए, सर्टिफिकेशंस ली। 3 साल में वो ब्रांच मैनेजर बनी। आज वो रीजनल मैनेजर है। मीरा अभी भी सैम पोजीशन पर है। 5वां सिद्धांत, काम को एक खुशी की तरह देखें, बोझ की तरह नहीं। जब आप अपने करंट वर्क में एक्सीलेंस ला सकते हैं, तभी आप बिगर अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी होते हैं। 8वीं कहानी, लक्ष्यों की स्पष्टता। छठा सिद्धांत समझने के लिए मिलिए विकास से। विकास 25 साल का एक एम्बिशियस लड़का था। उसके पास हमेशा से बड़े बड़े सपने थे। वो कहता था, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि विकास कभी क्लियर नहीं था कि एग्जैक्टली क्या चाहता है। कुछ बड़ा का मतलब क्या, सक्सेसफुल की डेफिनेशन क्या, कितना अमीर, कब तक, कैसे, ये सब अनक्लियर था। 3 साल तक विकास यही कंफ्यूजन में रहा। कभी बिजनेस करने का सोचता, कभी जॉब करने का, कभी ये फील्ड में जाता, कभी उस फील्ड में। रिजल्ट यह था कि वो कहीं भी फोकस नहीं कर पाया और कुछ खास अचीव नहीं हुआ। फिर एक दिन विकास ने अपने मेंटोर की एडवाइस पर एक एक्सरसाइज की। उसने अपने गोल्स को पेपर पर डिटेल में लिखा।
मैं 30 साल की एज तक अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बिजनेस स्टार्ट करूंगा। मेरी कंपनी में 50+ एम्प्लॉइज होंगे। मंथली रेवेन्यू 1 करोड़ होगा। मैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में स्पेशलाइज करूंगा। मेरे क्लाइंट्स हेल्थ केयर और एजुकेशन सेक्टर से होंगे। ये क्लैरिटी मिलते ही विकास का फोकस आ गया। उसने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखी, रेलेवेंट एक्सपीरियंस गेन की, मार्केट रिसर्च की, नेटवर्किंग की। आज 29 साल की एज में विकास का स्टार्टअप 40 एम्प्लॉइज के साथ सक्सेसफुली रन कर रहा है और अपने रिटर्न गोल्स के 85% अचीव कर चुका है। छठा सिद्धांत, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखें। जब गोल स्पेसिफिक और मेजरेबल होते हैं तब आपका ब्रेन उन्हें अचीव करने के लिए ऑटोमेटिकली स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर देता है। 9वीं कहानी, छोटी जीतों का जश्न। 7वां सिद्धांत समझने के लिए मिलिए पूजा से। पूजा एक एस्पायरिंग राइटर थी। उसका ड्रीम था कि वो एक फेमस नॉवेलिस्ट बने। शुरुआत में उसकी कहानियां कई मैगजीन से रिजेक्ट होती रही। 6 महीने तक कंटिन्यूअस रिजेक्शंस आते रहे। पूजा फ्रस्ट्रेटेड होने लगी थी। उसके मन में डाउट आने लगा था कि शायद वो राइटिंग के लिए बनी ही नहीं है। लेकिन फिर एक छोटी सी घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। एक लोकल मैगजीन ने उसकी एक स्मॉल स्टोरी पब्लिश की। यह कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं थी। न पेमेंट मिली, न फेम। सिर्फ एक 500 वर्ड्स की स्टोरी एक स्मॉल मैगजीन में छपी थी। लेकिन पूजा ने इसे एक बड़ी जीत की तरह सेलिब्रेट किया। उसने अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताया, सोशल मीडिया पर शेयर किया, उस मैगजीन की कॉपी को फ्रेम करके वॉल पर लगाया। इस स्मॉल सेलिब्रेशन ने उसे ह्यूज मोटिवेशन दी। उसे लगा कि वो सही रास्ते पर है। इस पॉजिटिव फीलिंग ने पूजा को और हार्ड वर्क करने की इंस्पिरेशन दी। अगले 2 साल में वो रेगुलरली छोटी छोटी अचीवमेंट्स सेलिब्रेट करती रही। पहला पेड आर्टिकल, पहला पॉजिटिव रिव्यू, पहला फैन मेल। हर छोटी जीत उसे नेक्स्ट लेवल के लिए फ्यूल देती रही। आज पूजा 3 सक्सेसफुल नॉवेल्स की ऑथर है और उसकी चौथी बुक बॉलीवुड में फिल्म बन रही है। 7वां सिद्धांत, छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें। सक्सेस एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। जब आप छोटी अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करते हैं तो आपका ब्रेन मोर सक्सेस क्रिएट करने के लिए मोटिवेटेड होता है। 10वीं कहानी, असफलता से सीखने की कला। 8वां सिद्धांत समझने के लिए मिलिए संजय से। संजय एक इंजीनियर था जिसका ड्रीम था कि वो अपना बिजनेस करे। 2 साल की प्लानिंग के बाद उसने एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर शुरू किया। शुरुआत अच्छी थी, लेकिन 8 महीने बाद बिजनेस फेल हो गया। रीजंस थे रॉन्ग इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पुअर कस्टमर सर्विस, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन और लैक ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। संजय के पास सारे सेविंग्स खत्म हो गए। उसने 3 लाख रुपए लॉस किया। संजय कंप्लीटली टूट गया। वो डिप्रेशन में चला गया। 6 महीने तक वो सोचता रहा, मैं बिजनेस के लिए बना ही नहीं हूं। मैं बॉर्न एम्प्लॉय हूं। मुझ में एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज नहीं है। अब मैं कभी बिजनेस नहीं करूंगा। लेकिन फिर धीरे धीरे संजय ने अपनी थिंकिंग बदली। उसने अपनी फेलियर को एनालाइज करना शुरू किया। उसने सोचा, इस फेलियर से मैं क्या सीख सकता हूं? मैंने क्या गलतियां की हैं? अगली बार मैं कैसे इन गलतियों को अवॉइड कर सकता हूं? संजय ने डिटेल्ड एनालिसिस की। उसने समझा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, कस्टमर सर्विस की वैल्यू क्या है, कंपटीशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए। यह सब प्रैक्टिकल नॉलेज उसे किसी MBA कोर्स में भी नहीं मिल सकती थी। 18 महीने बाद संजय ने दूसरी कोशिश की। इस बार उसने पहली फेलियर के लेसन्स को अप्लाई किया। प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम लगाया, कस्टमर सर्विस को प्रायोरिटी दी, यूनिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाई। आज संजय का बिजनेस सक्सेसफुली चल रहा है। मंथली टर्नओवर 50 लाख है और 25 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। 8वां सिद्धांत, हार को सबक की तरह ले। फेलियर सिर्फ फीडबैक है कि कुछ अप्रोच वर्क नहीं कर रहा। ये परमानेंट कंडीशन नहीं है। सक्सेसफुल लोग फेलियर को स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करते हैं। 11वीं कहानी, दूसरों की सेवा का सिद्धांत।
9वां सिद्धांत समझने के लिए मिलिए गीता से। गीता एक MBA ग्रेजुएट थी जो हमेशा सोचती थी, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, इस जॉब से मेरी सैलरी कितनी बढ़ेगी, मुझे कौन सा डेजिग्नेशन मिलेगा, मेरे करियर का क्या फायदा होगा। यह सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच के कारण गीता को कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं मिले। वो एक एवरेज परफॉर्मर रही और धीरे धीरे ग्रोथ भी स्लो हो गई। फिर एक लीडरशिप वर्कशॉप में गीता ने एक कॉन्सेप्ट सुना, दी मोर यू सर्व अदर्स, दी मोर सक्सेसफुल यू बिकम। शुरुआत में उसे ये कॉन्सेप्ट अजीब लगा, लेकिन उसने इसे ट्राई करने का फैसला किया। गीता ने अपनी थिंकिंग बदली। अब वो सोचने लगी, मैं अपने कस्टमर्स की कैसे बेहतर मदद कर सकती हूं, मैं अपनी टीम मेंबर्स की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकती हूं, मैं कंपनी की ग्रोथ में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूं, मैं सोसाइटी की कैसे हेल्प कर सकती हूं। गीता ने एक सोशल वेंचर शुरू किया जो अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन को एजुकेशन प्रोवाइड करता है। साथ ही उसने अपनी कॉर्पोरेट जॉब में भी सर्विस ओरिएंटेड अप्रोच अपनाई। जब आपकी फोकस दूसरों की हेल्प करने पर होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। आज गीता का सोशल वेंचर 500 प्लस बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करता है। कॉर्पोरेट जॉब में वो सीनियर मैनेजमेंट में है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गीता को जेन्युइन हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन मिल रही है क्योंकि वो मीनिंगफुल वर्क कर रही है। 9वां सिद्धांत, दूसरों की मदद करने की सोचें। जब आप वैल्यू क्रिएट करते हैं तो वैल्यू ऑटोमेटिकली आपके पास वापस आती है। सर्विस ही सबसे बड़ा शॉर्टकट है सक्सेस का। 12वीं कहानी, एक्शन की महत्ता। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत समझने के लिए मिलिए अरुण और कमल से। दोनों को एक ही टाइम पर ऑनलाइन एजुकेशन का ब्रिलियंट आइडिया आया था। कोविड के दौरान जब सभी स्कूल्स बंद थे, दोनों ने महसूस किया कि क्वालिटी एजुकेशन को घर घर तक पहुंचाने की जरूरत है। अरुण के पास परफेक्ट प्लान था। उसने 6 महीने तक रिसर्च की, मार्केट एनालिसिस की, कंपटीशन स्टडी की, बिजनेस प्लान बनाया, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस निकाली। वो सोचता रहा, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, पूरा प्लान रेडी होने के बाद ही स्टार्ट करूंगा, कहीं कोई गलती ना हो जाए। अरुण ने इन्वेस्टर्स ढूंढने की कोशिश की, परफेक्ट टीम बनाने का सोचा, आइडियल ऑफिस स्पेस का इंतजार करने लगा। 2 साल तक वो प्लानिंग करता रहा, लेकिन एक्चुअल एक्शन कभी नहीं लिया। उसका माइंडसेट था, जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तब स्टार्ट करूंगा। कमल का अप्रोच बिल्कुल अलग था। उसके पास भी सैम आइडिया था, लेकिन उसने सोचा प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जीक्यूशन और भी इंपॉर्टेंट है। मैं छोटे लेवल से स्टार्ट करता हूं। कमल ने अपने घर से ही शुरुआत की। एक वेबकैम लगाया, बेसिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया और अपने मोहल्ले के 10 बच्चों के लिए फ्री मैथ क्लासेस शुरू कर दी। पहले महीने में कमल को कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। ऑडियो क्वालिटी ठीक नहीं थी, इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज थे, बच्चे अटेंशन नहीं दे रहे थे। लेकिन हर प्रॉब्लम को उसने सॉल्यूशन की तरह देखा। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करता गया। 3 महीने में 50 स्टूडेंट्स हो गए। 6 महीने में उसने प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाया। जब तक अरुण अपना परफेक्ट प्लान बना रहा था, तब तक कमल का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म 5000 प्लस स्टूडेंट्स को सर्व कर रहा था। आज कमल का प्लेटफॉर्म एड्यूहोम 50,000 प्लस स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, 200 प्लस टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट देता है और मंथली रेवेन्यू 2 करोड़ रुपए है। अरुण अभी भी प्लानिंग कर रहा है और किसी और ने सिमिलर आइडिया एक्सिक्यूट कर दिया है। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, एक्शन लेना। सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि बहुत से टैलेंटेड लोग सिर्फ सपने देखते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। परफेक्ट प्लान के साथ इनएक्शन, इम्परफेक्ट प्लान के साथ एक्शन से हमेशा बुरा होता है। बोनस कहानी, रीता की माइंडसेट रेवोल्यूशन। अब सुनिए एक एक्स्ट्रा कहानी रीता की। रीता 35 साल की एक हाउसवाइफ थी जो हमेशा सोचती थी, मेरी एज हो गई है, अब क्या कर सकती हूं, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं। बच्चे बड़े हो गए हैं,
अब तो बस रिटायरमेंट की तैयारी करनी चाहिए। एक दिन रीता ने एक 60 साल की महिला के बारे में पढ़ा जिसने 55 की एज में अपना बिजनेस शुरू किया था। ये पढ़कर रीता को एहसास हुआ कि एज सिर्फ एक नंबर है, लिमिटेशन नहीं। रीता ने अपनी हॉबी कुकिंग और पेंटिंग को सीरियसली लेना शुरू किया। उसने यूट्यूब चैनल बनाया जहां वो कुकिंग टिप्स और इजी रेसिपीज शेयर करती थी। साथ में हैंडमेड पेंटिंग्स भी बेचना शुरू किया। स्टार्टिंग स्लो थी, पहले महीने में सिर्फ 100 व्यूज आए, लेकिन रीता ने कंसिस्टेंसी मेंटेन की, डेली कंटेंट डालती रही। 6 महीने में 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। 1 साल में उसकी मंथली इनकम 25,000 रुपए हो गई। आज रीता का यूट्यूब चैनल रीट्स किचन आर्ट के नाम से 2 लाख सब्सक्राइबर्स के साथ चल रहा है। वो कुकिंग वर्कशॉप्स कंडक्ट करती है, ऑनलाइन पेंटिंग क्लासेस देती है और अपने हैंडमेड प्रोडक्ट्स का बिजनेस भी चलाती है। रीता की सक्सेस का राज था, उसने एज को एक्सक्यूज बनाने की बजाय एक्सपीरियंस की तरह यूज किया। अतिरिक्त सिद्धांत, टाइम की कोई लिमिटेशंस नहीं होती। जब आपकी माइंडसेट सही हो तो सक्सेस की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। कर्नल सैंडर्स ने KFC 60 साल की एज में शुरू की थी। सफलता के लिए डेली प्रैक्टिस। अब आइए प्रैक्टिकल टिप्स की बात करते हैं जो आप आज से ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सुबह का रिचुअल, हर सुबह उठकर 5 मिनट मिरर में अपने आप से बात करिए, अपने गोल्स रिपीट करिए, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए। मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं सक्सेसफुल बनूंगा। शाम का रिफ्लेक्शन, हर शाम सोने से पहले 3 सवाल अपने आप से पूछिए। आज मैंने कौन सा बिग एक्शन लिया? आज मैंने कैसे किसी की हेल्प की? कल मैं कैसे और बेहतर कर सकता हूं? वीकली गोल सेटिंग, हर संडे को अगले हफ्ते के लिए स्पेसिफिक गोल्स सेट करिए। छोटे हो, अचीवेबल हो, मेजरेबल हो। मंथली रीडिंग, हर महीने कम से कम एक इंस्पिरेशनल बुक पढ़िए। नॉलेज कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती है। क्वार्टरली रिव्यू, हर 3 महीने में अपनी प्रोग्रेस रिव्यू करिए। क्या अचीव किया? कहां सुधार की जरूरत है? नेटवर्क बिल्डिंग, हर महीने कम से कम 5 नए पॉजिटिव माइंडेड लोगों से मिलिए। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। फियर फेसिंग, हर महीने एक ऐसा काम करिए जिससे आप डरते हैं। कंफर्ट जोन एक्सपैंड करने के लिए ये जरूरी है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, रोज 3 चीजों के लिए ग्रेटफुल रहिए। पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन करने के लिए ग्रैटिट्यूड बहुत पावरफुल टूल है। बड़ा सोचने के 10 गोल्डन रूल्स। पहला, अपनी प्रॉब्लम्स को चैलेंजेस की तरह देखिए, रोड ब्लॉक्स की तरह नहीं। दूसरा, हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड थिंकिंग रखिए। तीसरा, कंपटीशन से डरिए मत, इंस्पिरेशन लीजिए। चौथा, पास्ट फेलियर्स को लर्निंग एक्सपीरियंसेस मानिए। पांचवा, फ्यूचर को लेकर एक्साइटेड रहिए, फियरफुल नहीं। छठा, अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करिए। सातवां, रिसोर्सेज की कमी को क्रिएटिविटी की अपॉर्चुनिटी बनाइए। आठवां, क्रिटिसिज्म को फीडबैक की तरह लीजिए। 9वां, हेल्प देना हमेशा हेल्प लेने से पहले करिए। 10वां, कंसिस्टेंसी को इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझिए। आखिरी संदेश और प्रेरणा। दोस्तों, मैंने आपको जो कहानियां सुनाई ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। रियल लाइफ में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने बड़ा सोचकर अपनी जिंदगी बदली है। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। याद रखिए, बड़ा सोचना कोई टैलेंट नहीं है जो कुछ लकी लोगों के पास होता है। ये एक स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है। ये एक हैबिट है जिसे कल्टीवेट किया जा सकता है। ये एक चॉइस है जो आप रोज कर सकते हैं। आज से ही शुरुआत कर दीजिए। रोज सुबह उठकर अपने आप से पूछिए, आज मैं कैसे बड़ा सोच सकता हूँ? आज मैं कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकता हूँ? आज मैं कैसे किसी की वैल्यू ऐड कर सकता हूं? अपने सपनों को छोटा न बनाएं, क्योंकि दूसरे लोग उन्हें समझ नहीं सकते। अपनी पॉसिबिलिटीज को लिमिट न करिए, क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस लिमिटेड रहे हैं। अपनी पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट न करिए,
क्योंकि आप अभी तक अपनी फुल कैपेसिटी यूज नहीं कर पाए हैं। सफलता कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये बड़ी सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड, कंसिस्टेंट एक्शन और नेवर गिव अप स्पिरिट का कॉम्बिनेशन है। आप में वो सब क्वालिटीज हैं जो एक सक्सेसफुल पर्सन में होनी चाहिए। बस इन्हें पहचानने और डेवलप करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज से ही कमिटमेंट लीजिए, बड़ा सोचिए, बड़ा सपना देखिए, बड़ा एक्शन लीजिए और बड़ा सक्सेस अचीव करिए, क्योंकि आपकी सोच का आकार ही आपकी जिंदगी का आकार तय करेगा। बड़ा सोचने का जादू आपके हाथों में है, बस इसका सही इस्तेमाल करने की जरूरत है। आपका फ्यूचर आपके हाथों में है। मेक इट बिग। उम्मीद है आपको ये एक्सटेंडेड ऑडियो बुक बहुत अच्छी लगी होगी और आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स मिली होंगी। अगर ये कंटेंट आपको इंस्पायर कर सकी है और आपकी थिंकिंग को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकी है, तो प्लीज इस ऑडियो बुक को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी और भी लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल कंटेंट आप तक पहुंचती रहे। आपके कमेंट्स का भी बेसब्री से इंतजार रहेगा। बताइए कि इन कहानियों में से कौन सी कहानी आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है। आप अपनी लाइफ में कौन सा प्रिंसिपल सबसे पहले इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और ये ऑडियो बुक आपकी थिंकिंग को कैसे बदल सकती है। सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हमारी नई ऑडियो बुक या मोटिवेशनल कंटेंट आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, और हमेशा याद रखिए, बड़ा सोचिए, बड़ा बनिए। जय हिंद।